हेलो दोस्तों, मैं नील कमल अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करना। तो देखिए, फैक्टोरियल मतलब है क्या आपका। यदि यहाँ पे लिखा जाए आपका, देखिए फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल, एक तो फैक्टोरियल इस तरह से इसका सिंबल होता है, पहचान होती है, आपका चिन्ह होता है, और एक फैक्टोरियल आपका ये होता है। दोनों में फर्क क्या आपका, ये फैक्टोरियल यदि लगा होगा तो संख्या से पहले होगा और ये फैक्टोरियल होगा तो संख्या के बाद रहता है। देखिए इस फैक्टोरियल के लिखे कैसे जाते हैं। जैसे हमने लिखा फैक्टोरियल 0, अब फैक्टोरियल 0 का मान कितना होगा आपका 1 होगा। फैक्टोरियल 1 का भी मान कितना होगा 1 होगा। फैक्टोरियल 2 का लिखना होगा तो लिखेंगे हम 2 गुणे कितना आपका 1। फैक्टोरियल 3 लिखना होगा तो हम लिखेंगे 3 गुणते 2 गुणते 1। फैक्टोरियल 4 लिखना होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए 4 मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 5 लिखना होगा तो लिखेंगे हम 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 6 लिखना होगा तो हम लिखेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। उसी तरह से आगे लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें से कुछ पॉइंट आपके क्लियर हो रहे होंगे। देखिए फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है आपका 1 होता है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट यदि आप देखेंगे तो इनका मान लिखिए, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका। फैक्टोरियल 4 का मान हो जाएगा कितना आपका 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे सभी का, 6 का भी निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपका 720 हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, फैक्टोरियल 5 का मान देखेंगे यहाँ पे 0 दिख रहा है इकाई अंक। फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक क्या दिख रहा है 0। फैक्टोरियल 7 का भी इकाई अंक क्या मिलेगा 0। फैक्टोरियल 7 का इकाई अंक 0, 8 का इकाई अंक 0, 9 का भी, 10 का भी। यानी कह सकते हैं हम कि फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ी किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होगा 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि एक तो 5 मिलेगा, दूसरा कोई ना कोई सम संख्या मिलेगी। 5 के साथ यदि कोई सम संख्या होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। अगला देखेंगे हम, तीसरा पॉइंट क्या निकल के आता है। तीसरा ये कहता है कि फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ी कोई संख्या 4 से विभाजित होगी। क्योंकि क्या 2 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 6 4 से कटेगा नहीं कटेगा। क्या 24 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 120 4 से कटेगा कटेगा, 720 4 से कटेगा कट जाएगा। यानी कि दिख रहा है कि फैक्टोरियल 4 या इस 4 से बड़ी कोई भी संख्या होगी वह 4 से क्या होगी विभाजित होगी। तो 2 पॉइंट यहां से क्लियर हो रहा होगा आपका, और इसी 2 पॉइंट के सारे पूरा फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, 3 पॉइंट आपका निकल के आ गया। पहला पॉइंट आपका निकल के आ गया कि फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ी संख्या 4 से क्या होगी विभाजित हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ी संख्या का इकाई अंक क्या होगा 0 होगा, और फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा 1 होगा। आइए इस पे आधारित क्वेश्चन देख लिया जाए आपका। तो देखिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे हमने लिखा है यहाँ पे 124 के पावर फैक्टोरियल 721। अब इसमें तो यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें आपको पता चल गया कि पावर वाली संख्या है घातांकों का इकाई अंक। घातांकों का इकाई अंक ज्ञात करते समय घात में किससे भाग करना है 4 से। अब यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 721 में किससे डिवाइड करेंगे 4 से। अब देखिए फैक्टोरियल 721 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हमने लिखा है फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ी संख्या 4 से क्या होगी विभाजित होगी। ये पूरा का पूरा कट गया तो शेष क्या मिला 0। और जब शेष 1 2 3 प्राप्त होगा तो आधार का इकाई अंक लिखेंगे 4। घात के रूप में 1 2 3 लिखते थे, लेकिन जब शेष 0 प्राप्त होगा तो घात के रूप में कितना लिखेंगे 4। तो 4 के पावर कितना होगा 4। 4 के पावर 4 का मतलब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम चारों का, हो गया 4 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर इन दोनों कर देंगे 16। अब यहाँ से 6 और यहाँ से 6 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल गया 36, और 36 में यूनिट डिजिट कितना हो गया आपका 6। तो यहाँ पे इकाई अंक का मान कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो यहाँ से आपका यूनिट डिजिट 6 निकल के आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 423 के पावर फैक्टोरियल 1029। अब इस पे देखिए, इसमें यदि इकाई एक निकालना होगा तो क्या करेंगे हम घात में 4 से भाग करेंगे। घात क्या है 1029। देखिए 1029 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो कटेगा, शेष क्या मिलेगा 0।
कट जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई भी संख्या होगी तो 4 से विभाजित हो जाएगी, तो कट गया, 0 मिल गया। जब 0 मिल गया तो आधार के इकाई लिखेंगे 3, अघात के रूप में कितना लिखेंगे 4, तो 3 के पावर 4 हो जाएगा। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। 9 गुणे 9 यानी कितना 81, और 81 में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1, तो इकाई अंक का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा है आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा गया फैक्टोरियल 29 के पावर फैक्टोरियल 723 में इकाई अंक क्या होगा। तो जब इसमें आप इकाई अंक निकालेंगे तो पहले जब आधार में फैक्टोरियल लगा हो, 5 या 5 से बड़ी संख्या होगी तो यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। आधार में फैक्टोरियल लगा हो, 5 या 5 से बड़ी संख्या होगी तो इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। तो बिना सोचे समझे 0 हो जाएगा। चलिए लगा करके सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 29 का मान निकालेंगे तो क्या होगा 29 गुणे 28 गुणे 27 गुणे 26 गुणे 25 डैश डैश कहां तक 1 तक। अब पूरे के पावर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल कितना आपका 723। चलिए देखिए, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो करेंगे क्या हम, यहां का दिख रहा है 5 और 5 के साथ क्या है सम संख्या। 5 का किसी भी सम संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, सम के साथ विषम भी है, तो 5 का सम विषम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। बाकी इधर संख्या लिखी होंगी, इसके पावर में कितना लिखा गया फैक्टोरियल 723। और आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है आपको कि यदि किसी भी आधार का इकाई अंक 1 हो, 5 हो, 6 हो या फिर 0 हो, इसके पावर चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या लिख देंगे, इकाई अंक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे इकाई अंक 0 है, इसलिए इकाई अंक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 0। अब एक चीज नोट कर लीजिएगा कि आधार में फैक्टोरियल लगा हो, 5 या 5 से बड़ी संख्या होगी तो यूनिट डिजिट का मान क्या होगा 0 होगा। आधार में फैक्टोरियल लगा हो, 5 से बड़ी संख्या होगी, इकाई अंक का मान 0 होगा। यदि आधार में फैक्टोरियल नहीं होगा, घात में फैक्टोरियल होगा, तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उस तरह से आप क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। ये रहा फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 721। आधार में फैक्टोरियल लगा है, 5 से बड़ी संख्या है नहीं है, तो इकाई अंक का मान 0 होगा नहीं होगा। आधार में फैक्टोरियल लगा होता, 5 से बड़ी संख्या होती तो इकाई अंक 0 बिना लगाए हुए बोल देते। लेकिन इसमें क्या करेंगे फैक्टोरियल 3 का मान निकालेंगे। तो देखिए फैक्टोरियल 3 का मान होगा क्या 3 गुणे 2 गुणे 1, पावर के रूप में कितना आपका 721। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 6 के पावर कितना आपका 721, फैक्टोरियल 721। अब आपको पता है कि इकाई अंक का मान कितना है 6 है। 1, 5, 6 और 0 के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक के मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। ये फिर सॉल्व करेंगे तो करना पड़ेगा आपको 721 में हम डिवाइड करेंगे, फिर वहां से लगाना पड़ेगा आपको। चलिए सीधे सीधे निकल के आ गया कितना आपका 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लिया जाए इसमें आपका। ये रहा, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए फैक्टोरियल 4 का पहले हम मान निकालेंगे। फैक्टोरियल 4 का आप मान निकालेंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 के पावर कितना आपका 23। देखिए हो जाएगा 4 3 12 दूना 24 एकम 24। अब इस 24 के पावर क्या हो गया, देखिए यहां से पहले सॉल्व कर लेते हैं। 23 में आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, शेष कितना मिलेगा आपका, शेष कितना हो गया 3। जब शेष आपका 1 2 3 होगा तो आधार के इकाई अंक लिखेंगे, घात के रूप में कितना लिखेंगे, इन्हीं शेष को घात बना देंगे 4 के पावर 3। 4 के पावर 3 का मतलब क्या होगा 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 चौको कितना हो जाएगा 64। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4। यूनिट डिजिट का मान क्या होगा 4। और पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि वहां हमने बताया था यदि इकाई अंक आपका 4 हो, पावर यदि विषम संख्या हो, 4 हो, पावर आपका क्या हो विषम हो, या फिर पावर क्या होगा सम होगा। यदि विषम होगा तो आंसर आपका 4 मिलेगा, यदि सम होगा तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह से मैंने 9 के लिए बताया था, 9 के पावर यदि विषम होगा तो 9 मिलेगा, और 9 के पावर यदि सम होगा तो मान कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन हमने आपको करा रखे थे। चलिए देखिए ये क्लियर हो गया आपका। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें हम लोग।
इसमें आपको इकाई अंक निकालना है। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 100 में इकाई अंक का मान क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे। फैक्टोरियल 1 का मान कितना, 1। फैक्टोरियल 2 का मान हमने बताया था 2 गुणे 1 बराबर कितना होगा, 2। 3 का मान बताया था 3 गुणे 2 गुणे 1 तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। 4 का बताया 4 × 12 दूना कितना, 24 प्लस फैक्टोरियल 5 का मान हमने बताया था 5 का मान यदि देखा जाए तो 5 या 5 से बड़ी कोई भी संख्या होगी तो इकाई अंक का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसके आगे तो कुछ भी मिलेगा, सभी का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 को सभी में ऐड करना है आपको। तो देखिए अब इसके आगे सभी के सभी मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो करेंगे क्या, हम यहाँ से 4 लेंगे, 6 4 10 2 12 और एक कितना होगा, 13। 13 में इकाई अंक का मान कितना मिलेगा, 3। तो 13 में इकाई अंक का मान कितना हो गया आपका, 3 हो गया। यदि इसी क्वेश्चन में आपका मल्टीप्लाई रहा होता, इस क्वेश्चन में क्या रहा होता, मल्टीप्लाई रहा होता, तब तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता, 0 हो जाता। चलिए देखिए मल्टीप्लाई वाले में क्या करना होता हमको। मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं करना है, यहाँ 1 रहा होता, यहाँ पे क्या रहा होता आपका, 2 ही रहा होता है, यहाँ पे 6 हो जाता और यहाँ पे कितना हो जाता, 24। मल्टीप्लाई क्या होगा, इन सभी का मान 0 और 0 का देखिए 0 का इन सभी में मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे तो मान क्या करेगा, 0 कर देगा। 0 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर इस 0 का मल्टीप्लाई किस में, 6 में करेंगे फिर 0, तो ऐसे ही करके यूनिट डिजिट का मान कितना हो जाता, 0 आपका हो जाता। तो मल्टीप्लाई वाले केस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड वाले में ऐड कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, लिखा गया फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 3, 4 के पावर 4, 5 के पावर 5, ऐसे लिखा गया 100 के पावर 100 के रूप में। देखिए यहाँ पे 1 के पावर 1 करेंगे तो 1 के पावर क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा आपका, प्लस करेंगे 2 के पावर यहाँ पे देखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 3 के पावर देखेंगे तो 6 के पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, ऐसे अभी हमने बताया आपको। फैक्टोरियल 4 का मान देखेंगे तो कितना मिलेगा, 24, 24 के पावर कितना होगा, 24। यहाँ पे फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 के पावर क्या आपका, 5। तो फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0, जैसे देखिए फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक यदि आप निकालेंगे तो फैक्टोरियल 5 में देखिए 5 से बड़ी किसी संख्या का इकाई अंक 0 और 0 के पावर कुछ भी लगा देंगे मान क्या होगा, 0 ही रहेगा। तो इसके आगे सब कुछ मान क्या कर देगा आपका, 0 रहेगा। अब इसके पीछे हमको 1 के पावर 1 का मान 1 मिलेगा, 2 के पावर 2 का मान 4 हो जाएगा, 6 के पावर 6 का मान, तो इकाई अंक के मान में परिवर्तन होता नहीं है आपका 6 में, तो 6 ही रहेगा आपका। देखिए 24 के पावर आपका क्या है, सम संख्या है, जब सम संख्या होगा तो मान आपको 6 मिलेगा, विषम संख्या रहा होता तो मान कितना मिलता, 4 मिल गया होता। अब इसको जोड़ लेंगे हम, 6 6 12 4 16 और एक कितना होगा, 17। यूनिट डिजिट का मान कितना हो गया, 7। 17 में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो फैक्टोरियल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं एप्लीकेशन में, जिसमें आपका फैक्टोरियल, पावर, मल्टीप्लाई सब कुछ ऐड होता है, सबके बारे में देख लेते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है आपके, कभी कभी वहां क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। चलिए आइए देखिए, ये रहा आपका संख्या, इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट यदि आप निकालेंगे, पहले देखिए इसमें निकालेंगे हम, 921 के पावर 721 लिखा गया है, यहाँ पे 1 है, 1 के पावर कुछ भी होगा, इकाई अंक के मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 रहेगा, मल्टीप्लाई आधार में फैक्टोरियल लगाओ, 5 या 5 से बड़ी संख्या होगी तो यूनिट डिजिट का मान क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे इकाई अंक 0, माइनस यहाँ पे 25 गुणे 31 लिखा गया है, बस इस 5 का मल्टीप्लाई 1 में कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 5। 1 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, 0 माइनस 5 का मान क्या मिलेगा आपको, 5 हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5। देखिए यूनिट डिजिट 5 कैसे होगा, देखिए इस 5 में से 0 घटेगा 5 मिलेगा, ये गलत है। ये जो यूनिट डिजिट आपको 0 मिला है, आप देखेंगे इस संख्या का मान बड़ा होगा या फिर इस संख्या का, माइनस वाले संख्या का मान बड़ा होगा या फिर इनका मान बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा। तो बड़ा संख्या यही बड़ी संख्या है, इकाई अंक का मान आपका छोटा था, इसलिए आपका एक दाहिने वाले से 1 लेगा, कैरी करेगा तो हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा, कितना मिलेगा आपका, 5 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें।
चलिए इसमें निकालिए यूनिट डिजिट का मान। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया आपका 423 के पावर 721 है, तो इसको क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 4 से आप डिवाइड करेंगे देखिए शेषफल क्या देगा आपको, शेषफल मिलेगा 1। जब शेषफल यहाँ पे 1 मिल जाएगा तो आधार के इकाई अंक 3 लिखेंगे, घात के रूप में 1 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आधार में फैक्टोरियल लगा है, 5 से बड़ी संख्या है तो यूनिट डिजिट का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। माइनस कर लेंगे, इस 4 का इस 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 16 यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 0 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस 6। अब आपके कारण 6 में 0 जाएगा 6 होगा, ये बिल्कुल गलत है। 6 में से 0 गया 6 हो गया यूनिट डिजिट, ये क्या है, गलत है। क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे इस संख्या का मान बड़ा है या फिर इसका मान बड़ा है, तो ये बड़ा होगा। जिस संख्या का मान बड़ा होगा उसी में से घटाएंगे, भले ही उसके यूनिट डिजिट का मान क्या होगा, छोटा होगा। जब ये बड़ा है तो इसमें से 0 मिला, लेकिन 0 में से 6 को घटाएंगे हम, तो 0 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो दाहिने वाले से कैरी करेगा, हो जाएगा कितना आपका 10, और 10 में से जाएगा कितना हो जाएगा 4। 4 इज क्या है, राइट आंसर। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें हम लोग। चलिए इसमें निकालेंगे इकाई अंक। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 6 लिखा गया आपका, और 6 के पावर कुछ भी होगा, इकाई अंक के मान में परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पे 6 मिलेगा। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आधार में 1 लगा है। यदि आधार में फैक्टोरियल लगा होता, 5 से बड़ी संख्या रही होती तो 0 लिखते हैं, लेकिन आधार में फैक्टोरियल नहीं है। फैक्टोरियल कहाँ है, घात पे है, और आधार का इकाई अंक 1 है, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, 1 ही होगा। प्लस कर लेंगे, यहाँ पे 0 के पावर कुछ भी लिखा होगा, कोई परिवर्तन नहीं, 0 ही रहेगा आपका। माइनस कर लेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 15 के पावर आपका 12 लिखा गया, तो घात में किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे 5 है तो 5 के भी पावर कुछ भी रहेगा, इकाई अंक के मान में परिवर्तन नहीं, तो 5 ही लिख लेंगे। चलिए 5 ही लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिए 6 कम हो जाएगा 6, 0 जुड़ेगा 0, माइनस कितना आपका 5, और 6 में से 5 जाएगा, यूनिट डिजिट कितना होगा 1, तो इकाई अंक का मान कितना मिल गया आपका 1 हो गया। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आपका क्लियर हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि इस चैनल पे आप नए होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे वैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त